Good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून। बैठ। Thank you, sir. नहीं, थैंक यू पहले बोला जाता है, Okay. बाद में बैठा जाता Okay. है। बाकी थैंक यू नहीं बोलते। Okay, sir. तो आगे से ध्यान रखिएगा। जी सर। पहला ध्यान मार्क है, रखूंगी। पहला मार्क है अभी, पहला मार्क है। हाँ हाँ, फर्स्ट पहला मार्क मौका है। है। जी जी ठीक बात है, चलिए। तो आगे से जब भी वो करें जी। तो अभिवादन वो करिए, जी है ना। फिर परमिशन मिला तो आइए हाँ। और अपने सीट जहाँ बैठिए ना उसके बगल में खड़े होइए, जी ठीक है ना। जी और फिर तब सबका अभिवादन। और अगर आयोग में अगर महिला हैं जी। तो उनका अलग से करिए, जैसा भी है ना, इधर भी है उधर भी है, ओके तो सर। इनका एक साथ। जी। अगर कोई महिला नहीं है, सारे पुरुष हैं, तब तो एक साथ ही सबका कर देंगे, ओके सर। है ना। महिला है तो उनका अलग से, जी ठीक है। ये सब तरीके होते हैं, जी। ठीक है ना। और तब फिर ये जब बैठने को कहा जाए जी। तो थैंक यू या धन्यवाद जो भी आप बोलना चाहें बोल के फिर तब बैठिए, बैठिए। ठीक है। ओके सर। तो शुरू करें। जी सर। ठीक, साक्षी जी आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मेरा नाम साक्षी राठौर है। मैं ग्वालियर शहर से हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट पद्मा राजे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर से की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कमला राजे गर्ल्स कॉलेज से ग्वालियर से की है। मैंने अपनी बीले बायसी और एमले बायसी SOS इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया हुआ है। और सर अभी प्रेजेंट में मैं PhD परस्यू कर रही हूँ शिवाजी यूनिवर्सिटी से। और मेरा जो रिसर्च सेंटर है वो MLB कॉलेज ग्वालियर है। ठीक, साक्षी जी आपका रोल नंबर कितना है? 180865। आपने लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट क्यों चुना? सर लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट आफ्टर मेरी ग्रेजुएशन मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना था, ये मेरा मोटिव था। तो सर मैंने लाइब्रेरी साइंस को चूज़ किया क्योंकि सर्विस प्रोफेशन भी है और मुझे शुरू से ही थोड़ा बुक्स में इंटरेस्ट रहा है और मुझे लाइब्रेरी साइंस के लिए क्यूरियोसिटी भी थी कि किस तरह का सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं या क्या वर्किंग होते हैं, और इसलिए मैंने सर लाइब्रेरी साइंस फील्ड चूज़ की। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? सर लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि कोई भी आज के एरा में जब इंफॉर्मेशन एरा है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है या सोशल ग्रोथ है वो इंफॉर्मेशन पे बहुत डिपेंड करती है, इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉलेज। और लाइब्रेरी जो हैं वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का ही काम करती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। सो इस तरह से लाइब्रेरीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी नेशन में। अच्छा, पहले ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हुआ करता था और आज के डेट में डिजिटल लाइब्रेरी आ गई। जी सर। तो परंपरागत लाइब्रेरी में और डिजिटल लाइब्रेरी में क्या अंतर देखती हैं आप? सर परंपरागत लाइब्रेरी थी वो मोस्टली सब बुक्स तक सीमित थी, बुक्स का ऑर्गेनाइजेशन और बुक्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन या नॉलेज का डिसेमिनेशन करना। जब हम आज के युग में जो हम डिजिटल लाइब्रेरीज या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज या ICT बेस्ड लाइब्रेरीज की बात करते हैं, ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन बुक्स के अलावा भी कई सोर्सेज के थ्रू और सबसे ई रिसोर्सेज के थ्रू सबसे ज़्यादा और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा टाइम सेविंग वे में हम अगर देखें तो IT एरा में लाइब्रेरी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही हैं कंपैरेटिव टू ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। और उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या परंपरागत लाइब्रेरी को बंद कर देना चाहिए और ये डिजिटल लाइब्रेरी को रखना चाहिए? सर मैं पर्सनली एक हाइब्रिड लाइब्रेरी के फेवर में हूँ कि हमें ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज को भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए और साथ साथ हमें ICT से रिलेटेड भी जो सर्विसेज या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हमें ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के साथ भी करना चाहिए। जब मानव संसाधन प्रबंधन क्या है? सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि उनके एम्प्लॉयज़ या जो भी पर्सन्स रहते हैं उनका मैनेजमेंट करना या उनके थ्रू किस तरह उन्हें सुपरवाइज करना, उनके थ्रू काम करवाया जाना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है सर। अच्छा, प्राचीन भारत में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ? सर प्राचीन भारत में पुस्तकालय जैसे कि सर हमारे इंडिया में थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ सर मेनली जो बुक्स होती थी वो प्रिजर्वेशन के बेसिस पे किया जाता था। पुस्तकालय मीन्स जहाँ बुक्स को या फिर नॉलेज को हमेशा प्रिजर्व करके रखा जाए और जब उनकी आवश्यकता हो तभी हमें उन्हें यूज़ किया जाना चाहिए, जो मॉडर्न लाइब्रेरी के सिनेरियो में अब चेंज किया जा रहा है।
आप ग्वालियर से ही बिलोंग करती हैं, है ना? जी जी सर। ग्वालियर में क्या कोई लाइब्रेरी है क्या? जी सर, ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी लश्कर ग्वालियर, ये पब्लिक लाइब्रेरी है ग्वालियर की। कहाँ पर है ये? सर बाड़े पर, महाराज बाड़ा। महाराज। अच्छा, अभी वर्तमान में पुस्तकालयों के पुस्तकालयों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं? सर अभी अगर एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल मैं बात करूं तो लाइब्रेरीज़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सर फुटफॉल का है। यानी कि यूज़र्स जो हैं वो लाइब्रेरी में सोर्सेज हैं बट यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, यूज़र को लिटरेसी नहीं है लाइब्रेरी के बारे में। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और आईसीटी के थ्रू सर सर्विसेज और सर एआई को भी हम एक चैलेंज मान सकते हैं। अब यूज़र प्रेफर करते हैं कि वो गूगल करके अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस करें कंपैरेटिव टू लाइब्रेरी आकर या लाइब्रेरियन से कंसल्ट करके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह एक लाइब्रेरियन यूज़र्स को इस चीज़ को बताए कि इंफॉर्मेशन किस तरह उन्हें एक्सेस करना चाहिए, और इंफॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, ये सब उन्हें बताना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, संचार या संप्रेषण या कम्युनिकेशन क्या होता है ये? सर कम्युनिकेशन अपने आइडिया या मैसेज को डिलीवर करना किसी मीडिया के थ्रू, ये प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है सर। कंफर्म है? क्या क्या ये संचार सूचनाओं का केवल आदान प्रदान है? कमीशन के बारे में कुछ जानती हो? हाँ जी सर, नेशनल नॉलेज कमीशन सर 2005 में आया था। इसके चेयरमैन सिम पित्रोदा सर थे। और सर एनकेसी को बनाया गया था, नेशनल नॉलेज कमीशन को बनाया गया था इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है या जिसमें जो भी खामियां हैं या कमी है उनको एड्रेस किया जा सके और हमारी एजुकेशन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, और इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट एक्शंस हैं वो इसमें डिस्कस किए गए थे। अभी क्या कर रहा है? ठीक, हम सर एनकेसी आफ्टर कमीशन ने एनएमएल को सर अब ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी वो एनईपी 2020 पे बेस्ड है, जो एनकेसी जो की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वो अभी वर्किंग है या नहीं? सॉरी सर, मुझे इसका भी नॉलेज नहीं है। वो अभी वर्क नहीं कर रहा, 2015-16 में शायद वर्क कर गया है। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं जी किससे संबंधित है मध्य प्रदेश से? सर मैं श्योर नहीं हूँ उससे। अच्छा, इनकी कोई 2-3 रचनाओं का नाम बताइए। सॉरी सर, मुझे इतना नहीं पता। ओके। अच्छा, एक कवि हैं उनको बोलते हैं भारतीय आत्मा, कौन है वो? सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने केआरजी कॉलेज से क्या किया है? सर बीएससी की हुई है मैंने। बीएससी की हुई है। जी तो केआरजी मतलब कमला राजा गर्ल्स कॉलेज है वो। कमला राजा कौन है ये? सर कमला राजे जो हैं वो माधवराव सिंधिया, शिवाजीराव सिंधिया की सिस्टर थी। सिंधिया डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं ये, और उन्हीं के नाम पर ये कॉलेज है। क्या योगदान है इनका? सॉरी सर, मुझे शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहा है। जी सर। और ये अविवाहित थी तभी इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना? और ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपका नाम है साक्षी। जी साक्षी नाम का क्या मतलब है? सर साक्षी नाम का अर्थ है गवाह, साक्ष्य, ये अर्थ में। अच्छा, साक्षी नाम से कोई फेमस पर्सनैलिटी है? सर एक्ट्रेस हैं साक्षी तलवार, और सर साक्षी मलिक कौन है? रेसलर है सर। है ना? इन्होंने कब जो है ब्रॉन्ज पदक जीता था इन्होंने, कोई कुछ पता है सर आपको? मैं रिकॉल नहीं कर नहीं पा पता। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो डेटा माइनिंग है जी और बिग डेटा, ये दोनों क्या हैं? सर डेटा माइनिंग एक जैसे कि अभी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन एरा चल रहा है, तो डेटा माइनिंग सर कोई डेटाबेस जिसमें बहुत पाइल ऑफ डेटा में से हमें अगर अपना डेटा फाइंड करना है, दैट इज़ डेटा माइनिंग। और सर बिग डेटा इज़ सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा ओके, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, ग्रीन बिल्डिंग लाइब्रेरी क्या होती है? सर ग्रीन लाइब्रेरी को मोस्ट इन्वामेंटल या उसके आर्किटेक्चर को कुछ इस तरह बनाना कि इन्वामेंट के लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियल हो। कैसे बनाएंगे, कैसे बनती है ये? सॉरी सर, मैं भी इसमें अच्छा एक चीज़ बताइए, जो डेटा सुरक्षा है
डेटा सिक्योरिटी। जी। इससे से रिलेटेड भारत में कौन कौन से एक्ट काम कर रहे हैं, कुछ पता है आपको? जी सर, आईटी एक्ट है एक। कब आया IT एक्ट? सर आईटी एक्ट सबसे पहले कब आया था? सर मैं श्योर नहीं हूँ। IT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2000 में आया था सबसे पहले, है ना? जी, एंड अमेंडमेंट 2008 में हुआ है सर। यस यस। तो ये बताइए, जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको कैसे परिभाषित करेंगे आप? जो 2000 से पहले आया था उसी में मेंशन था। जी जी। हाँ जी, जी बताइए सर। आप। सर डिजिटल सिग्नेचर ये सर्टिफिकेशन का ही काम करता है। और सर ये ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन का काम करता है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हमें सर्टिफिकेशन को ऑथराइज करना है, हम इसका ठीक है साक्षी जी, एक चीज बताइए, कोई 3 एंटीवायरस के नाम बताइए आप। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर, आप यही पूछ रहे हैं? यस यस। सर क्विक हील हाँ। और फायरवॉल। सर अभी मैं ये दो ही repeat आपने सोशल मीडिया शब्द सुना है? जी। क्या होती है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया सर एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू ऑल ओवर ग्लोबली लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के 3 लाभ और 3 हानियां बताइए। सर सोशल मीडिया का लाभ है कि ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल लेवल पे आप कनेक्ट हो। ठीक है, एक हो गया। जी, और आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं हम इजीली। और हानियां बताइए चलो। सर हानि, सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता है सर, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता, मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बताएं। जी। और सर एज रिस्ट्रिक्शन, सोशल मीडिया पे हम कह सकते हैं कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो एज अप्रोप्रिएट नहीं भी है वो इन्फॉर्मेशन भी इसे यूजर्स तक प्रोवाइड हो रही है, उसके अच्छा, ये लिए बताइए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कौन कौन से, एग्जांपल दीजिए। सर इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, स्नैपचैट। अच्छा, ये बताइए जो फेसबुक है वो कब आया, कब से शुरुआत हुई इसकी? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही इंस्टाग्राम का पता है सर? हूँ। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है? सर 77। 77? सर 70 में है मैं। 69 पॉइंट कुछ है, देख लीजिए। ओके। 69 पॉइंट कुछ। एक और बता दीजिए, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है अभी? मध्य प्रदेश श्रीनिंदर सिंह परमार। थैंक यू साक्षी जी। साक्षी जी, आपका ग्रेजुएशन जो है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह रहा था, है ना? जी जी मैम। तो न्यूटन के लॉ के बारे में बताइए थोड़ा, कितने लॉ है न्यूटन के? मैम न्यूटन के 3 लॉज हैं। मैम एक लॉ है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैटर नेवर एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज। सॉरी मैम, कोई बात नहीं। अच्छा साक्षी, ये बताइए डेटा और सूचना में क्या, इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है? मैम डेटा जो होता है वो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जिनका इंडिविजुअली खुद में कोई मीनिंग नहीं होता। जब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसे कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराते हैं, देन वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। जी मैम, अगर मैं मतलब लाइक एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर कोई फिगर्स हैं, अगर मैं नंबर लिख देती हूँ या मैं आपको बोलती हूँ 975236, तो दैट्स डेटा। इट डजंट हैव अ कॉन्टेक्स्ट अंटिल आई टेल यू दैट्स माय मोबाइल नंबर। मैं उसे कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, फिर वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अच्छा, आप बैडमिंटन खेलते हैं ना? यस मैम, टेबल टेनिस में। अच्छा, टेबल टेनिस। जी मैम, मैं इंटर हाउस लेवल पे तो कॉलेज मुझे में टेबल खेला। टेनिस प्लेयर के नाम बताइए थोड़ा, मध्य प्रदेश से संबंधित हो। जी जी मैम, कोई है? एमपी से रिलेटेड मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इंडियन लेवल पे मैम मनिका बत्रा हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल्स भी लिए हुए हैं और नेशनल लिस्ट में भी ये टॉप प्लेयर्स में रही थी। और मैम ला हुआंग है मैम, चाइना से टेनिस प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल जिनकी रैंक रही है, जो टॉप लेवल पे माने जाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एकेडमी है, कहाँ है? सॉरी मैम, आप खेलते थे टेबल टेनिस? यस मैम।
एक्चुअली मैम मतलब मैंने इंटर हाउस खेला है, सिर्फ कॉलेज को ही रिप्रेजेंट किया इंटर हाउस, तो मुझे उसका इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, काफ़ी टाइम पुराने। अब जो मैम एक्चुअली मेरा पुराना डेफ है, अभी जो अच्छा, मैं हाँ, ये हाँ न्यू डेफ में मैंने वो चीज़ अच्छा, नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? बौद्धिक मैम संपदा का, हाँ। जी मैम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है किसी भी पर्सन की, लाइक एन आइडिया और लिटरेटिव वर्क, उस पर उनका जो राइट होते हैं, उनके मतलब उनकी स्वामित्वता जो कहते हैं हम होते हैं, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स मैम इसमें आते हैं, पेटेंट्स होते हैं, दैट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर जैसे कॉपीराइट जो नियम है उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? अगर मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन होता है तो मैम कॉपीराइट लॉ है, एक्ट है इंडिया का, कॉपीराइट के लिए हम उस पर कर सकते हैं मैम। और फेयर यूज़ भी मैम उसी में ही है कि इंटेलेक्चुअल जो लिटरेचर जो होता है उसका कितना इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं, वो मैम फेयर यूज़ में किया जाता है। और उसके उल्लंघन के लिए कॉपीराइट एक्ट में मैम मेंशन है उसमें। ओके। अच्छा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बताइए। मैम एग्जाम्पल्स मैम कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो हार्डवेयर्स मैम लाइक CPU, UPS ये आपके हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर्स मैम जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये सब मैम। ओएस के नाम बताइए कुछ। मैम लाइनेक्स और विंडोज़, मैम ISO। लाइनेक्स मल्टीटास्किंग है कि नहीं है? मैम लाइनेक्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर है या नहीं है, क्या है लाइनेक्स का? मैम मल्टी यूज़र है, Multi-user यस मैम, ओपन एक्सेस OS है ये लाइनेक्स। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? मैम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम जो हमारा डेटा होता है वो हम थर्ड पार्टी के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। एक सर्वर होता है जिसके थ्रू हम डेटा थर्ड पार्टी के थ्रू रख सकते हैं। तो जैसे लाइब्रेरी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत बड़े बड़े सर्वर्स की नीड नहीं है, हम थर्ड पार्टी के थ्रू अपना डेटा वहाँ स्टोर कर सकते हैं और उन्हीं के थ्रू हम एक्सेस भी कर सकते अच्छा, लाइब्रेरी में प्रोटोकॉल का जो यूज़ होता है, किसी प्रकार के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका यूज़ होता है? हैं। यस मैम, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे मैम ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं और इंडिया में भी ISO स्टैंडर्ड्स हैं मैम, NISO स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं, स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, वो मानक होते हैं। मैं प्रोटोकॉल कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोटोकॉल। हाँ मैम, हाँ जैसे मैम इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए मैम एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है लाइब्रेरी में, Z39.50, ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीविंग प्रोटोकॉल है जिसका हम कोहा सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी यूज़ करते हैं। कुछ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल बताइए। नेटवर्क में जो यूज़ होता नेटवर्क में TCP, FTP, चैनल प्रोटोकॉल्स। है। HTTP का यूज़ बताइए। मैम HTTP का यूज़ हम वेब के लिए करते हैं, इंटरनेट पर वेब के थ्रू एक्सेस करने के लिए करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो दिव्यांग लोग होते हैं जी मैम। तो वो लाइब्रेरी का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी का क्या महत्व है? मैम लाइब्रेरी में जैसे कि अगर मैम फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए लाइब्रेरी की डिफरेंट पॉलिसी होती है, उन्हें हम हम लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इस बात जब भी हम लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स के लिए उसके लिए हमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा लाइब्रेरी में मैम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको हम किस तरह रिसोर्सेज प्रोवाइड तो आप करेंगे। लोग सॉफ्टवेयर के बारे में नाम बता सकते हैं कौन कौन से? मैम मुझे नाम पता है बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ग्रीन लाइब्रेरी ये क्या है? ग्रीन लाइब्रेरी मैम, ग्रीन लाइब्रेरी इन्वायरमेंट लाइब्रेरी को इस तरह से फॉर्म करना कि वो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियरी हूँ। किस तरीके से करना? सॉरी मैम, मैं अभी इसको नहीं बता चलिए, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताइए। नेटवर्क टोपोलॉजीज मैम डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए हम टोपोलॉजीज का यूज़ करते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हो सकते हैं या फिर नोड्स भी हो सकते हैं, उसको कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क में हम टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्टार, मैश, रिंग। अच्छा, सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी है सर? मैम सबसे अच्छी टोपोलॉजी हम स्टार और मैश टोपोलॉजी, क्यों? क्योंकि मैम ये इसमें सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक सिस्टम अगर क्रैश करता है तो पूरा हमारा नेटवर्क क्रैश नहीं करता। अच्छा, मार्क जो 21 है ये क्या है? मार्क 21 एक बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है जो मशीन रीडेबल कैटेगरी यानी कि मशीन जिसे अंडरस्टैंड कर सके, इस तरह बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को उसमें अरेंज किया जाता है। अच्छा, लोन और इंटर लाइब्रेरी लोन दोनों में क्या अंतर है? लोन मैम, लोन किसी भी चीज़ को किसी पर्सन या किसी
किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम बोरो कर सकते हैं, हम लेते हैं। और जब इंटर लाइब्रेरी लोन की हम बात करते हैं तो लाइब्रेरी आपस में ही मतलब एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से जब किसी रिसोर्सेज को बोरो करते हैं तो हमको इंटर लाइब्रेरी तो उसको कुछ उसके बदले पे भी करना पड़ता है क्या? लोन में तो हम लेते हैं तो कुछ पे करते हैं बाद में जी return मैम, में। इसमें भी होता है क्या? नो मैम, इसमें कोई पे नहीं होता। इंटर लाइब्रेरी लोन यूजुअली या तो मैम सेंट्रलाइज जो लाइब्रेरी होती है उसके ब्रांच लाइब्रेरी के साथ होता है, अदरवाइज लाइब्रेरी नेटवर्क में जो मेंबर लाइब्रेरीज होती है उनके साथ होता है। तो कंसोर्शियम की हेल्प से या फिर नेटवर्किंग की हेल्प से हम करते हैं। तो आपको सिर्फ रिटर्न में जब उन्हें यूज चाहिए होगा तब आप उनसे ले सकते हैं, और अदरवाइज आप अपनी लाइब्रेरी से उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं और फिर आप उनका रिसोर्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। मैम साक्षी, आप ग्वालियर से हैं ना? जी मैम। तो थोड़ा ग्वालियर के बारे में बताइए। मैम ग्वालियर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और मैम ग्वालियर में मैम जैसे कि ग्वालियर का जो मैम फोर्ट है वो जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट्स में होता है मैम, पर्ल ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाता है उसे मैम। और उसके अलावा मैम सन टेम्पल है ग्वालियर में। नहीं, मैंने ग्वालियर के बारे में पूछा, ओनली पर्यटक वाले एक एस्पेक्ट से बता रहे हैं, थोड़ा हिस्ट्री भी बताइए, अच्छा इतिहास बता दीजिए थोड़ा। अच्छा मैम, ग्वालियर की मैम जो स्थापना की थी वो महाराजा सूरज सेन ने की थी 5वीं शताब्दी में। और मैम वो ग्वालियर का जो नाम है ग्वालियर, वो ग्वालिपर ऋषि के नाम पर है। सूरज सेन जब यहाँ शिकार के लिए आए थे तब उन्हें वो ग्वालिपर ऋषि से मिले थे। और ग्वालिपर वो काफ़ी बीमार थे उस टाइम, तो ग्वालिपर ऋषि ने उन्हें एक गुप्त झरने का पानी, कुंड का पानी पिलाया था, जिससे उनका कुछ स्ट्रोक भी ठीक हो गया था। तो उन्हीं को उन्होंने उनके और ऋषि ने ये भी उनसे कहा था कि यहाँ पर मतलब जानवरों की वजह से वो परेशान रहते हैं, ये तो इसलिए। चलिए ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो पहले थोड़ा ये बता दीजिए कि किसने स्थापना की, इतिहास थोड़ा सा बता दीजिए, फिर इसके पर्यटक, फिर तब पूरा स्टोरी मतलब में भी जरूरत नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा। शॉर्ट में मैं ठीक। पूरा इंट्रोडक्शन। चलिए सब्जेक्ट की बात करते हैं। जी मैम। हाँ। चलिए आप ये बताइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जी मैम। हाँ, इसके बारे में बताइए। मैम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में मैम आया था, जिसके थ्रू जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये राइट दिया गया कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। बस उसमें एक्सेप्ट वो इंफॉर्मेशन इंडियन डिफेंस से रिलेटेड ना हो या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसका कोई प्राइवेट यूज़ ना हो, ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो। अच्छा, चलिए यूजीसी के बारे में बता दीजिए थोड़ा। मैम यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना 1996 में। ये इसका जो मैम मेन फंक्शन है वो यूनिवर्सिटीज़ को, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट प्रोवाइड कराना। चलिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के बारे में बताइए। मैम राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये राजा राम मोहन रॉय की मेमोरी में से इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए वर्क करता है, उन्हें ये ग्रांट प्रोवाइड करता है उनके लिए पॉलिसी और इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको आप बनाया। 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी के बता दीजिए। ओके, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस रंगनाथन ने दिए थे मैम। फर्स्ट लॉ जिसमें है बुक्स फॉर यूज़, सेकेंड लॉ एवरी रीडर इट्स हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द यूजर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 लॉज हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के क्या है, कुछ एग्जांपल ही बता दीजिए। यस मैम, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मैम बुक्स हैं आपके, और मैम हैंड बुक्स हुआ, मैनुअल्स हुए, ये सब मैम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में आते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में क्या आता है? प्राइमरी सोर्सेज में मैम ऐसे सोर्सेज जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि थीसिस हुई मैम, डिसर्टेशंस हुए, रिसर्च आर्टिकल्स हुए, ये सब मैम। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस मैम किसी भी प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा, रिसर्च, वो मेथड ऑफ रिसर्च क्या है? मैम मेथड ऑफ रिसर्च एक मेथड या प्रॉपर एक वे ऑफ रिसर्च, कंडक्टिंग रिसर्च होता है जिसमें हम रिसर्च किस तरह कंडक्ट करते हैं हम वह देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेथड कौन कौन से ये बताओ। मैम सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और मैम ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी तो है। यस मैम, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। हेल्थ लाइब्रेरी क्या है? हेल्थ लाइब्रेरी सर मैम मैं नहीं कर पा कोई बात नहीं कर पा देख लेना इसको। जी मैम। लाइब्रेरी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स जो रखे जाते हैं, लाइब्रेरी में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है, वो किस काम के लिए रखे जाते हैं?
मैम इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, इसलिए रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में नीड होती है इन्हें, तो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। चलिए, आपसे अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान में लाइब्रेरी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? सर प्रेजेंट में लाइब्रेरी में सबसे बड़ी चुनौती सर एआई है। हम कह सकते हैं कि एआई का जो डेवलपमेंट हो रहा है सर, और ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका भी हम एक बोल सकते हैं। ठीक है, साक्षी जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।